नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा कानूनी प्रक्रिया को डिकोड करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी कानूनी मामले में कोई संपत्ति जब्त कर ली जाती है तो उसके बाद उसकी पूरी यात्रा कैसी होती है? आज हम आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर इस पूरी जब्ती से लेकर समाधान तक की प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। सोचिए, अगर किसी कथित अपराध के सिलसिले में कोई गाड़ी या कोई भी कीमती संपत्ति जब्त हो जाए तो वास्तव में उसके साथ क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए सरकार की हो जाती है? आज हम एक पकड़ी गई वस्तु के पूरे जीवन चक्र को ट्रैक करेंगे, उसके पकड़े जाने के पहले क्षण से लेकर उसके अंतिम फैसले तक। इस पूरे कानूनी भूल भुलैया को हमने 5 आसान स्टेप्स में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक जब्ती को, फिर बात करेंगे उचित प्रक्रिया और अधिकारियों की शक्तियों की। उसके बाद हम देखेंगे कि मालिक अपना बचाव कैसे कर सकता है। फिर कुछ विशेष परिस्थितियों पर नजर डालेंगे और अंत में समझेंगे अंतिम समाधान और अपील के अधिकार को। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे लिस्ट के पहले भाग से, प्रारंभिक जब्ती। ये वो निर्णायक क्षण होता है जब सरकारी अधिकारी पहली बार किसी संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि पुलिस सिर्फ गाड़ियां या नशीले पदार्थ ही जब्त करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब्त की जाने योग्य वस्तुओं की लिस्ट वास्तव में बहुत लंबी है। इसमें नशीले पदार्थों के अलावा भट्ठियां, बर्तन, जानवर, गाड़ियां और यहां तक कि जहाज और बड़े वाहन भी शामिल हैं। अगर आबकारी, पुलिस, कस्टम या राजस्व विभाग के अधिकारियों को जरा सा भी संदेह होता है कि कोई अपराध हुआ है, तो वे तुरंत जब्त की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जैसे ही कोई चीज पकड़ी जाती है, कुछ बहुत ही सख्त प्रशासनिक नियम लागू हो जाते हैं। सबसे पहले अधिकारी आधिकारिक तौर पर उस वस्तु को जब्त करता है, फिर उसे कलेक्टर या किसी अधिकृत अधिकारी के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। और सबसे अहम बात, एक बार जब संपत्ति सिस्टम में आ गई तो उसे कड़ी हिरासत में रखा जाता है। मतलब जब तक कानूनी कार्रवाई चल रही है, आप बस मांग कर उसे वापस नहीं ले सकते। वो पूरी तरह से लॉक हो जाती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस और अधिकारी की शक्तियां। क्योंकि देखिए, राज्य किसी भी संपत्ति को बिना सख्त नियमों का पालन किए हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता। संपत्ति को पूरी तरह जब्त करने का आदेश पारित करने से पहले मालिक के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन होती है। पहला कदम है मालिक को एक लिखित नोटिस भेजना, जिसमें जब्ती के कारण साफ साफ बताए गए हों। दूसरा, मालिक को अपना जवाब तैयार करने के लिए पर्याप्त समय देना। और तीसरा, एक आधिकारिक सुनवाई का मौका देना। यही वो चीज़ है जो सुनिश्चित करती है कि किसी के साथ अन्याय न हो। लेकिन इस पूरी पूछताछ के दौरान अधिकारियों के पास कितनी पावर होती है? जानकर हैरानी होगी कि जांच के वक्त कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत बिल्कुल एक सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होती हैं। यानी उनके फैसले और जांच का कानूनी वजन एक अदालत के बराबर ही होता है। इस अपार न्यायिक शक्ति का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूछताछ के दौरान अधिकारी तथ्यों की पूरी तरह से पुष्टि करने के लिए शपथ पत्र यानी एफिडेविट पर सबूत मांग सकते हैं। वे किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए आधिकारिक समन भेज सकते हैं, शपथ दिलाकर गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं और किसी भी जरूरी दस्तावेज को पेश करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य भी कर सकते हैं। चलिए अब कहानी का रुख पलटते हैं और भाग 3 पर आते हैं, मालिक का बचाव। अगर आपकी संपत्ति खतरे में है तो आपके पास खुद को बचाने के क्या कानूनी हथियार हैं? सबसे पहली और राहत देने वाली बात यह है कि जब्ती कभी भी ऑटोमैटिक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सामान पकड़ा गया और हमेशा के लिए आपका नुकसान हो गया। अगर आप असली मालिक हैं तो आपके पास अपनी बेगुनाही साबित करके अपनी संपत्ति को हमेशा के लिए खोने से बचाने का एक स्पष्ट कानूनी रास्ता होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, बेगुनाही साबित करना सिर्फ ये कह देना नहीं है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था। आपको ये साबित करना होगा कि संपत्ति का उपयोग आपकी, आपके एजेंट की या उस वक्त जो भी व्यक्ति संपत्ति के प्रभारी था उसकी जानकारी या मिली भगत के बिना हुआ था। और सबसे बड़ी बात, आपको यह भी साबित करना होगा कि आपने ऐसे गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरी सावधानियां बरती थीं। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, विशेष परिस्थितियां। रोजमर्रा के मामलों से अलग कुछ ऐसे क्या होगा अगर वाले परिदृश्य भी होते हैं जहां कानून को थोड़ा अलग तरीके से काम करना पड़ता है।
मान लीजिए जब्त की गई कोई चीज़ बहुत तेज़ी से खराब होने वाली है, जैसे कि फल या कोई कच्चा माल, तो क्या अधिकारी उसके सड़ने का इंतजार करेंगे? बिल्कुल नहीं। वे उसे तुरंत बेचने का निर्देश दे सकते हैं और जो पैसे मिलेंगे वो उस वस्तु की जगह ले लेंगे ताकि आर्थिक मूल्य बचा रहे। वहीं दूसरी ओर अगर कोई चीज़ इंसानों के इस्तेमाल के लिए खतरनाक या अनुपयुक्त है तो अधिकारियों को लिखित में कारण दर्ज करके उसे तुरंत नष्ट करने का आदेश देना होता है ताकि पब्लिक सेफ्टी बनी रहे। अब एक और दिलचस्प स्थिति देखते हैं। अगर संपत्ति के मालिक का पता ही ना हो तब क्या होगा? अगर मालिक ज्ञात है तब तो सुनवाई और नोटिस की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मालिक अज्ञात है तो राज्य लावारिस पड़ी संपत्ति को तुरंत हड़प नहीं सकता। संपत्ति के अंतिम भाग्य का फैसला करने से पहले अधिकारियों को इंतजार करना होता है और एक उचित पूछताछ करनी होती है। और वो इंतजार कितना लंबा होता है? कम से कम 1 महीना। जी हाँ, जब्ती की तारीख से पूरे 1 महीने तक अधिकारियों को इंतजार करना ही पड़ता है। यह समय इसलिए दिया जाता है ताकि अगर कोई असली मालिक या दावेदार हो तो वो सामने आ सके। और अंत में हम पहुंचते हैं अपनी प्रक्रिया के आखिरी अध्याय यानी भाग 5 पर, अंतिम समाधान और अपील। जब सारी पूछताछ पूरी हो जाती है और कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि हाँ वास्तव में कोई अपराध हुआ है, तब जाकर वो आधिकारिक तौर पर जब्ती का आदेश या कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास करते हैं। बस इसी बिंदु पर आकर वो संपत्ति आधिकारिक रूप से राज्य की हो जाती है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आदेश पारित होते ही अधिकारियों के लिए 24 घंटे की एक बहुत ही सख्त डेडलाइन शुरू हो जाती है। इन 24 घंटों के भीतर अधिकारी को जब्ती के सभी बारीक विवरणों की एक पूरी रिपोर्ट आबकारी आयुक्त यानी एक्साइज कमिश्नर को सौंपनी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार उस संपत्ति का करती क्या है। आमतौर पर ऐसी संपत्तियों को सार्वजनिक नीलामी के जरिए बेच दिया जाता है या फिर विभागीय रूप से उनका निपटारा किया जाता है। अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि व्यापक जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे सही क्या रहेगा। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अगर संपत्ति आपकी थी और जब्त हो गई है तो कानून आपको एक आखिरी सुरक्षा वाल्व जरूर देता है। किसी भी पीड़ित व्यक्ति को इस जब्ती आदेश को चुनौती देने का पूरा अधिकार है। चुनौती देने के लिए आपके पास जब्ती आदेश जारी होने की तारीख से ठीक 30 दिन का समय होता है। इन 30 दिनों के भीतर आप आबकारी आयुक्त के पास अपील कर सकते हैं। वे आपके मामले की दोबारा समीक्षा करेंगे और आपको सुनवाई का एक और मौका देंगे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या यह सख्त स्टेप बाय स्टेप सिस्टम त्वरित कानून प्रवर्तन और निर्दोष संपत्ति मालिकों के अधिकारों के बीच एक सही बैलेंस बनाता है? हमने देखा कि राज्य के पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन साथ ही मालिक के पास खुद को साबित करने और अपील करने के मजबूत अधिकार भी हैं। इस दिलचस्प कानूनी यात्रा को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।